This call is now being ओके, recorded. सो हेलो, सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग एंड आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में अपना जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद वो शुरू कर दिया था। और पिछली क्लास में हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया था जो अभी अभी मैंने आपको रिवाइज भी कराई है क्लास शुरू करने से पहले। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। पिछली क्लास में हमने ये 3 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज हमने पढ़ी थी अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है। तो अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, अंक और ऑपरेशंस या संक्रियाएं जो होती है, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, जब ये दो चीजें आपस में मिल जाती है, कौन कौन सी दो चीजें? अंक और संक्रिया या ऑपरेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, गणित में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? प्लस माइनस गुणा भाग। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंक गणितीय व्यंजक। इसको हम क्या कहते हैं? अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, जैसे 5 जमा 4 माइनस 3, ये क्या है? ये क्या है? एक अंक गणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें क्या क्या है? एक तो अंक है, अंक इसमें क्या क्या है? 5, 4 और 3। और दूसरी चीज क्या है? संक्रिया भी है। कौन कौन सी है? प्लस और माइनस की। तो ये जब दोनों चीजें मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। इसलिए ये एक अंक गणितीय व्यंजक है। पहली चीज, ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। उसके बाद हमने पढ़ा था, अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप करके मुझे बता दो। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप करके मुझे बता दो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो अंक गणितीय व्यंजक किससे मिलकर बनता है? अंकों से और ऑपरेशन यानी प्लस माइनस गुणा भाग से। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पिछली क्लास में अचर के बारे में। तो अचर क्या होते हैं? जो ना बदले कभी, जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले। तो जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं गणित की, वो सब क्या होती हैं? अचर होती है। ठीक है, अचर क्या होती है? गणित की सारी संख्याएं। गणित की सारी संख्या क्या होती है? अचर होती है, क्योंकि ये कभी नहीं बदलती। अब जैसे मैंने 2 लिखा, आप भी इसको 2 बोलोगे। आप अगर किसी और से पूछोगे, अपने फ्रेंड से पूछोगे, वो भी इसको 2 बोलेगा, है ना। किसी और जगह जाकर बोलोगे तो वो भी 2 ही इसको 2 ही बोलेगा। तो ये कभी नहीं बदलता। तो गणित की सारी संख्याएं कभी नहीं बदलती, ये क्या होती है? अचर होती है। और फिर हमने पढ़ा था चर के बारे में। चर क्या होता है? जो बदलते रहे, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ये क्या है? ये सब चर हैं। क्यों है ये मतलब ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर क्या है? चर हैं। क्यों है चर? क्योंकि इनके मान बदलते रहते हैं। किसी सवाल में एक्स का मान 4 आता है, किसी सवाल में एक्स का मान 3 आता है, किसी सवाल में एक्स का मान 0 आता है। तो बदलते रहते हैं। ऐसे ही वाई का मान किसी सवाल में 9 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। तो ये चीजें बदलती रहती है, और जो बदलते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले हम पोल में करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आपको बताना है कि इसमें चर और अचर क्या है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से चर और अचर बताइए कौन कौन से। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया, बताइए। व्यंजक 9x² माइनस 4m³ में चर और अचर क्या है? तो अभी अभी मैंने बताया था चर और अचर क्या होते हैं। पिछली क्लास में भी ये पढ़ाया गया था, मैंने अभी भी रिवाइज भी कराया। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। चर और अचर इसमें क्या है? दोनों चीजें बतानी है, चर भी और अचर भी। सभी लोगों को आंसर करना है पोल में। पिछली क्लास का जो रिजल्ट था वो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया था, और मैं आपको क्लास में भी दिखा दूंगा। यस, करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को। यस, करिए। ओके, अभी भी 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर करो भाई, जो 2 लोग बच गए हैं। आपके पास 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो मैंने अभी अभी बताया चर क्या होते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि चर क्या होते हैं। अंग्रेजी के सभी अक्षर क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये जेड तक, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं, सारी संख्याएं 1 2 3 4 5, ये सब क्या होती है, अचर होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 9x² माइनस 4m⁻³ तो हमसे बोला गया है कि आप यहाँ पर चर भी बताओ और अचर भी बताओ क्या है। यस, डी इज करेक्ट आंसर। तो चर क्या है यहाँ पर, चर क्या होते हैं, अंग्रेजी के सारे अक्षर, इंग्लिश के सभी अल्फाबेट्स। तो चर क्या हुए यहाँ पर, एक्स और एम, यही तो है इंग्लिश के अक्षर, तो ये चर हुए। और अचर क्या होती है, संख्याएं। संख्याएं क्या क्या है यहाँ पर, 9 और -4। ठीक है, हाँ, चिन्हों के साथ लिखना है संख्याओं को, ये ध्यान रखना, चिन्हों के साथ। तो अचर क्या है इसमें, 9 और -4। तो हमारा आंसर क्या हुआ, चर क्या हुआ एक्स और एम, अचर क्या हुआ 9 और -4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आंसर सभी का सही था, एक दो बच्चों को छोड़कर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी अभी हमने, ध्यान से सुनना, अभी अभी हमने अंकगणितीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था। अंकगणितीय व्यंजक के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि अंकगणितीय व्यंजक किस किस से मिलकर बनता था, कोई बताएगा मुझे, अंकगणितीय व्यंजक किस किस से मिलकर बनता था, कोई स्टूडेंट मुझे बताओ। दो चीजों से मिलकर बनता था, पहला, बोलो, पहला क्या था, संख्या और संक्रियाएं। यस, संख्या और संक्रियाएं। ठीक है, तो पहला अंक या संख्या, दूसरा संक्रिया, इन दोनों से मिलकर क्या बनता था, इन दोनों से मिलकर बनता था अंकगणितीय व्यंजक। अगर मैं इसमें तीसरी चीज और मिला दूं जो कि है चर, अगर मैं इसमें तीसरी चीज और मिला दूं जो कि है चर, तो इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है बीज गणितीय व्यंजक। इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है बीज गणितीय व्यंजक। चर, चर मतलब ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर क्या होते हैं, चर होते हैं। अगर मैं इन तीनों चीजों को मिला देता हूं, पहली चीज अंक या संख्या, दूसरी चीज संक्रिया और तीसरी चीज चर, तो क्या बनता है, एक बीज गणितीय व्यंजक बनता है, यानी ये बनता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने लिख दिया x = 2, तो आप यहां पर देखो, यहां पर आपको अंक या संख्या क्या दिखेगी, 2। आपको यहां पर संक्रिया क्या दिखेगी, प्लस, और आपको यहां पर चर क्या दिखेगा, x। और यही तीन चीजें क्या बनाती है, बीज गणितीय व्यंजक। तो बीज गणितीय व्यंजक ये होगा, तो ये क्या होगा, एक बीज गणितीय व्यंजक होगा। आई बात समझ में सभी को। अगर आपके सामने बीज गणितीय व्यंजक आ जाए तो आप पहचान लोगे, सीधा सीधा तरीका है। अगर उसमें चर है, अगर किसी व्यंजक में क्या है, चर है, तो वो बीज गणितीय व्यंजक है ना। जो भी आपका, आपकी जो बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसमें जो भी लिखा है सब क्या है, सब क्या है, बीज गणितीय व्यंजक है। आप अपनी बुक में देख सकते हो, सभी के सभी बीज गणितीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि किसी में एक्स है, किसी में वाई है, किसी में ए है, किसी में बी है, तो वो सब क्या है, बीज गणितीय व्यंजक है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बीज गणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यस, y⁻³ भी, क्योंकि उसमें क्या है, y⁻³ का मतलब क्या है, y गुणा y गुणा y, है ना। y⁻³ का क्या मतलब है कि y को पहले 3 बार लिखो और फिर उसकी गुणा कर दो। तो देखो इसमें चर क्या है, y। ठीक है, संक्रिया क्या है, संक्रिया क्या है इसमें, गुणा की। और चलो मुझे कौन बताएगा इसमें अचर क्या है, कौन बताएगा कि इसमें अचर क्या है, किसमें, इसमें 3। 3 कहां, 3 तो कहीं भी नहीं है इसमें।
ये तो 3 तो घात है, इसका मतलब ये है कि y की 3 बार गुणा हो रही है। इसमें मुझे ये बताओ इसमें अचर क्या है? अरे इसमें अचर है 1। क्यों है 1? क्या मैं y को 1y नहीं लिख सकता? इस y को भी 1y, इस y को भी 1y। तो इसमें अचर क्या है? 1 है। कभी भी ये मत कहना कि 3 अचर है। 3 तो घात है इसकी, जो ये बता रहा है कि y की 3 बार गुणा हो रही है। और जब आप y की 3 बार गुणा कर दोगे तो इसका मतलब क्या है? y के साथ 1 मैं लिख सकता हूं ना। x बराबर किसके होता है? 1 इंटू एक्स के। y बराबर किसके होता है? 1 इंटू वाई के। तो इसमें अचर क्या हुआ? 1। अचर क्या हुआ इसमें? 1। चर क्या हुआ इसमें? y। और संक्रिया कौन सी है? गुणा की। तो ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को बीजीय व्यंजक क्या होता है? 3 चीजों से मिलकर बनता है, संख्या, चर और संक्रिया। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। और अगर सभी को समझ में आ गया है तो सभी लोग जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बता दो। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि बीजीय व्यंजक किस 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 से मिलकर बनता है? चर, अचर और संक्रियाएं। अब देखो, अचर क्या होती है? सब संख्याएं ही तो अचर होती है। तो इसको चाहे आप अचर बोलो या संख्याएं बोलो, एक ही बात है ना। अचर क्या है? सारी गणित की संख्याएं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 3 चीजों से मिलकर बनता है, चर से, संख्या से और संक्रियाओं से। या आप बोल दो चर, अचर और संक्रिया। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो ये y+5, पहला उदाहरण। तो y+5 में जल्दी से मुझे बताओ चर क्या है? जल्दी बताइए, y+5 में चर क्या है? y। वेरी गुड। और संख्या क्या है? 5 5। और एक और है, y के साथ क्या है? 1। प्लस। अरे y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है ना। तो 5,1 ये क्या है? संख्याएं हैं। और इसके अलावा संक्रिया क्या है? संक्रिया यानी ऑपरेशन कौन सा लग रहा है इसमें? प्लस का। और ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है? एक बीजीय व्यंजक बनाती है। तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। इसी तरीके से दूसरे वाले में देखो, जल्दी से बताओ इसमें चर क्या है दूसरे वाले में? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैं, हाँ जी, जेड, जेड और एस एस। और और जेड है, एफ। एस है और एफ। यस, जेड, एफ और एस, ये तीनों क्या है? चर हैं। ठीक है, अंग्रेजी के सारे अक्षर क्या होते हैं? चर होते हैं बस। तो जेड, एफ और एस क्या है? चर है। अचर क्या है इसमें? संख्याएं कौन सी हैं? जल्दी बताइए। 33, 78, 2। 33, 78, 2। वेरी गुड, वेरी गुड। 33, 78 और 2 क्या है? यहाँ पर संख्याएं हैं। देखो, 33 ये रहा, 78 ये रहा और 2 ये रहा। ये क्या है? संख्याएं हैं। ठीक है, और जेड ये रहा, एफ ये रहा और एस ये रहा। ये क्या है? चर है। अब संक्रिया बताओ कौन सी है? ऑपरेशन कौन कौन से हैं इसमें? माइनस प्लस। माइनस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस। और यही तीनों चीजें क्या बनाती है? एक बीजीय व्यंजक बनाती है। तो ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। इस तरीके से तीसरा वाला भी एक बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें y है, x है, यहाँ पर भी x है। ये क्या होगा? चर। 225, 157, 2 और 85 क्या हो गए? संख्याएं। और संक्रियाएं कौन सी है? माइनस, भाग और प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीजगणितीय व्यंजक को पहचानते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दो मुझे। क्या 5n+7x-y एक बीजीय व्यंजक है? बताइए, क्या 5n+7x-y एक बीजीय व्यंजक है? क्या लगता है आपको? अगर है तो यस टाइप कर दो, और अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्यों है ये एक बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो आपको चर भी मिलेगा, n, x और y। ठीक है, संख्या भी मिलेगी। संख्या बताओ क्या क्या है इसमें? जल्दी बताइए, संख्या कौन कौन सी है इसमें? 5, 7 और 1। 1। यस, एक को मत भूलो। 5, 7 और 1। और यहां पर संक्रिया कौन सी है? ऑपरेशन कौन से लग रहे हैं? जल्दी बताइए।
ऑपरेशंस कौन कौन से लग रहे हैं इसमें, प्लस और माइनस। माइनस। ठीक है, तो यही तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक बीजगणितीय व्यंजक बनाती है। ठीक है, तो ये था हमारा बीजीय व्यंजक के बारे में। सभी लोग रेडी हैं पोल में क्वेश्चंस करने के लिए? पोल में क्वेश्चंस करने के लिए सभी लोग रेडी हैं? अगर किसी को डाउट है तो आर टाइप कर दो, अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। फिर हम, अच्छा सुमित आप लेट आए हैं क्लास में, चलो मैं जल्दी से सुमित आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक। सुमित, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है बहुपद, उसका जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक तीन चीजों से मिलकर बना होता है, चर, संख्या और तीसरी चीज होती है संक्रिया। ठीक है, संक्रिया कौन कौन सी होती है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बना होता है, एक बीजीय व्यंजक बना होता है। सुमित ये चीज क्लियर हुई? अगर ये तीनों चीजें एक साथ आ रही है, चर क्या होते हैं, सारे अक्षर ए से लेकर जेड तक के, ए से लेकर जेड तक के सारे अंग्रेजी के अक्षर, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। संख्या और संक्रिया, तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, एक बीजीय व्यंजक बनता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो 5n प्लस 7x माइनस वाई, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें आपको चर भी मिलेगा, इसमें चर मिलेगा। चर क्या है, n है, x है और y है। चर क्या है इसमें, n है, x है और y है। उसी तरीके से इसमें आपको संख्या भी मिलेगी। संख्या क्या है इसमें, 5 और 7 और 1। और आपको संक्रिया भी मिलेगी। संक्रिया क्या है इसमें, संक्रिया कौन कौन सी है, प्लस की और माइनस की। ठीक है, तो इसमें तीनों चीजें हैं, इसमें तीनों चीजें हैं, चर भी है, संख्या भी है और संक्रिया भी है। और जिसमें तीनों चीजें हो, चर, संख्या और संक्रिया, उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये तो हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन। अब मैं एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। डायरेक्ट तरीका ये है कि जहां पर भी आपको एक्स वाई जेड ए बी सी, जिस व्यंजक में आपको एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब दिखे, वो बीजीय व्यंजक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जहां पर भी आपको ए से लेकर जेड तक के अंग्रेजी के वो दिखे जिस व्यंजक में, वो क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अब करें क्वेश्चन पोल में। चलो, पोल पर जाने से पहले पिछली क्लास का रिजल्ट है। गौरव, मिस्टर विलन, भारत, मनीष, परीक्षित, इसमें से बच्चे आज शायद है नहीं। भारत भी नहीं है क्लास में और परीक्षित भी नहीं है। मेहताब, मोहित, किरण, ये भी शायद नहीं है। मोहित और किरण, मोहित है, किरण शायद नहीं है। इसके अलावा साहिल, बाबा, आरती और नितिन, इन सब ने पिछली क्लास में आंसर्स दिए थे। तो जो सही आंसर्स थे वो थे, मनीष के सारे क्वेश्चन सही थे, रफीक एंड मोहित। ठीक है, भारत का एक क्वेश्चन गलत था। ओके, तो ये वो बच्चे हैं, हाँ मोहित आप हो, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। गौरव, मिस्टर विलन, भारत, मनीष, परीक्षित, पाराशर और मेहताब, मोहित और किरण। और इन बच्चों ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। अगर ये बच्चे क्लास में हैं तो प्लीज पोल में आंसर आज आपको करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका ये, आपको बताना है कि क्या व्यंजक x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है। पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे आप 5 सेकंड दो। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है, ए और बी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर, यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको बताना है कि क्या x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल में। डन। ओके, अभी सिर्फ 4 लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। सबका आंसर सही है। आपको बताना है कि x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है या नहीं। तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। क्या व्यंजक x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है, आपको ये बताना है।
ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया है। मैंने अभी अभी बताया था, जहां पर भी आपको ए से लेकर जेड तक के, ए से लेकर जेड तक का अगर कोई अंग्रेजी का अक्षर आपको अगर किसी व्यंजक में दिख रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है x+3 में क्या दिख रहा है x, तो वो क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, बाकी अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो ये रहेगी कि बीजीय व्यंजक में 3 चीजें होती है। एक तो होता है चर, तो इसमें चर क्या है x। एक होती है संख्या, तो इसमें संख्या क्या है 3 और 1। ठीक है, और एक क्या होता है संक्रिया, तो संक्रिया इसमें क्या है प्लस। तो जिसमें ये तीनों चीजें होती है वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो हाँ, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो सबका आंसर सही था, एक स्टूडेंट का गलत था। चलिए, समझ में आ गया है ना सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना के है कि इसमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ओके, पोल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत आसान सवाल है। है ना, 4 ऑप्शन है। पहला है 4+2, दूसरा है y+1, तीसरा है 5-4 और चौथा ऑप्शन है 3×2। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। जल्दी से आंसर करिए, इस बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। आपके पास 15 सेकंड और हैं। 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें क्या क्या हो, चर, संख्या और संक्रिया। तो आप देखो इसमें से चर किसके पास है। चर क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक के चर क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक के सारे अंग्रेजी के अक्षर। तो वो किसके पास है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो सिर्फ यहां पर है ना, यहां पर है वाई, ना यहां पर है कोई चर, ना इस ऑप्शन में है और ना ही इस ऑप्शन में है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बीजीय व्यंजक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी सभी लोग? अगला क्वेश्चन है, ये निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। पोल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा इसमें से बीजीय व्यंजक है ये बताना। आई हैव डन सर। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें जल्दी से। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। वेरी गुड। वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। आपके पास 10 सेकंड और हैं, जो लोग 2 लोग बच गए हैं। बाकी सबका आंसर आ चुका है और सभी का आंसर एकदम ठीक है। जल्दी आंसर करिए, आपके पास लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, सिंपल सी चीज आपको मैंने बताई थी, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो ध्यान से सुने। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बार बार बता रहा हूं, चर, संख्या और संक्रिया जिसमें हो। तो आप देखो इसमें से किसके पास चर है। चर
क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक की सारी संक्रियाएं, ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फाबेट, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर जेड है और यहां पर संख्या क्या है, जल्दी मुझे बताओ इसमें संख्या क्या है, जल्दी बताइए, ऑप्शन डी में संख्याएं क्या है? एक। एक के अलावा और कुछ तो नहीं है ना? नो सर। यस, वेरी गुड। तो संख्या क्या है यहाँ पर, एक है। इनको मत बोलना संख्या, ये घात है। इनका मतलब होता है जेड की 3 बार गुणा हो रही है, जेड की 2 बार गुणा हो रही है। तो जो संख्या है वो सिर्फ एक है। ओके, और संक्रिया क्या है यहाँ पर? प्लस। प्लस, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको तीनों चीजें मिल गई, चर भी मिल गया, संख्या भी मिल गई और संक्रिया भी मिल गई। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। ओके, तो सभी को क्लियर हुई ये चीज? सभी को क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलो, अभी तक हमने पढ़ा बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं। अब चलो इनको बनाना सीखते हैं कि बीजीय व्यंजक को हम बनाते कैसे। ओके, तो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको हम सीखते हैं। आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा साफ साफ, y में 5 जोड़ना। तो अगर मैं कहूं कि आप y में 5 जोड़ो तो उसको कैसे आप लिखोगे? अगर मैं कहूं y में 5 जोड़ो, तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि इसको आप कैसे लिखोगे। 5y, ओके, सुमित ने लिखा है 5y। y में 5 जोड़ना है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं 4 में 5 जोड़ो, चलो y को भी छोड़ो, मैं आपसे कहता हूं 4 में 5 जोड़ो, तो इसको आप कैसे लिखोगे? हाँ, ये बात ठीक है, 9 आएगा। इसको आप कैसे लिखोगे? 4 + 5 ऐसे लिखोगे या नहीं लिखोगे, मुझे ये बताओ। यस, एक बच्चे ने, मनीष ने आंसर दिया है y + 5। यस, वेरी गुड मनीष। ठीक है, तो 4 में 5 जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे? 4 × 5 कर दोगे उसको। ऐसे ही अगर आपको y में 5 जोड़ना है, ऐसे ही अगर आपको y में 5 जोड़ना है, तो कैसे लिखोगे? y + 5। और ये क्या बन गया मेरा? एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, हम क्या बनाना सीख रहे हैं? बीजीय व्यंजक को बनाते कैसे? तो ऐसे बना दिया हमने, है ना। y में 5 जोड़ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? y + 5। ये चीज क्लियर हुई? कुछ बच्चों ने आंसर दिया था 5y, तो वो आंसर तब होता अगर मैं कहता y में 5 की गुणा करो, y में 5 की गुणा करो, तब आप करते क्या? आप इसको करते y × 5, तो ये क्या बन जाता? 5y। आई बात समझ में? ये क्या होगा? y = 5। जल्दी बताओ, डिफरेंस समझ आया? y में 5 जोड़ने का मतलब क्या है कि y में 5 जोड़ दो, y + 5। ठीक है, अगर होता y में 5 की गुणा करो तो होता 5y। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, और अगर सबको समझ में आ गया तो y टाइप कर दो आगे, और हम यहाँ पर बीजीय व्यंजक बनाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, x में 4 जोड़ो और फिर उसमें से 9 घटाओ। बताओ कैसे करोगे? मुझे बताइए, x में 4 जोड़ें तथा योग में से 9 घटाएं। लाइन बाय लाइन चलो, पहले लिखा हुआ है x में 4 जोड़ें, तो पहले x में 4 जोड़ो, यानी जो भी आएगा जोड़ के, और फिर उसमें से क्या घटा दो? 9 को घटा दो। तो बताओ। वेरी गुड मोहित, एक्सीलेंट। बाकी लोग, जो लिखा है वही करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लिखा हुआ है वो लिखते जाओ अपने पेन से, आपका आंसर आ जाएगा। x + 4 - 9। यस मनीष, x + 4 - 9। पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है कि एक x है और एक 4 है, उन दोनों को जोड़ दो। पहले क्या लिखा है? x में 4 जोड़े, तो जोड़ दो। x में 4 कैसे जोड़ोगे? x = 4। फिर क्या लिखा है? तथा योग में से 9 घटाओ। अब ये जो योग है, ये योग बन गया ना, इसमें से क्या घटाना है? 9, तो -9। ये चीज आई समझ में सभी को? x = 5। कैसे x = 5 भाई? बराबर कहां से आ गया? इक्वेशन समीकरण में आता है बराबर, तो अभी हम समीकरण पढ़ ही नहीं रहे हैं। बराबर तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, अपनी तरफ से नहीं करना है कुछ भी। x = 5 कैसे आ गया? मतलब क्या से? अगर बराबर में 0 होता
चलो मैं ये चीज भी बता देता हूँ, अगर ऐसे होता ना x-5 बराबर 0, तब होता x बराबर 5, 5 उधर चला जाता तब होता, यहाँ थोड़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमें व्यंजकों को बनाना है। तो ये क्या हुआ हमारा एक बीजीय व्यंजक, ये हमारा क्या हुआ एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हुई सभी को। अगर किसी को डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। कुछ नहीं किया मैंने, एक्स में 4 जोड़े, मैंने एक्स में 4 जोड़ दिया, x+4, और फिर उसमें से 9 घटाएं तो मैंने 9 घटा दिया। ठीक है, जो लिखा है वही किया है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी किया है मैंने, है ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए y को 2 में से घटाना। अब मैं देखता हूं इसको कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। y को 2 में से घटाना, चलो y-2, y-2, ओके, y-2, ओके, y-2, मनीष ने बोला y-2, सुमित ने बोला y-2, मेहताब ने y-2, साक्षी ने y-2, मोहित y-2, हिमेश y-2, रितिका y-2। यस, मनीष ने सही आंसर दिया है। मनीष ने पहले गलत दिया था, मनीष ने बोला है 2 माइनस वाई। आप ध्यान से पढ़ो लिखा क्या है, आप ध्यान से देखो, y को घटाना है किसमें से, 2 में से। अगर मैं कहूं 4 को 5 में से घटाओ, 4 को 5 में से घटाओ, तो 5 माइनस 4 लिखोगे या 4 माइनस 5 लिखोगे। मैंने कहा 4 को 5 में से घटाओ, तो इसको आप क्या लिखोगे, जिसमें से हम घटाते हैं, जिसमें से हम घटाते हैं वो पहले आता है। समझ रहे हो, इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, या तो मैं ऐसे लिख दूं 4 को 5 में से घटाओ, या अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 में से 4 घटाओ, 5 में से 4 घटाओ। ये दोनों एक ही बात है या नहीं, बस इसको इधर लिख दिया, है ना। मतलब सिंपल सी चीज ये है, जिसमें से हम घटाते हैं वो पहले आता है, जिसमें से हमें घटाना है वो पहले आता है। तो किसमें से घटाना है, 2 में से घटाना है ना। तो ये जो में से जो लिखा हुआ है ना, में से, इससे पहले जो भी लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर किसको घटाना है, y को, तो -1, तो 2 माइनस 1। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसमें से घटाना है वो पहले आएगा, किसको घटाना है वो बाद में आएगा, है ना। पोल में क्वेश्चंस करें, ऐसा ही क्वेश्चन है पोल में, ध्यान से करना। रेडी सभी लोग पोल के क्वेश्चंस के लिए, चलो करते हैं। क्वेश्चन है y को 5 में से घटाना है, ठीक है, y को 5 में से घटाना है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, चैट में आंसर नहीं करेंगे, मैं चैट बंद कर दिया मैंने, ठीक है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर आपको उसका आंसर करना है। 4 ऑप्शन है इसमें, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया। आई एविडेंस सर। ओके, y को 5 में से घटाना है। एविडेंस सर। ओके, वेरी गुड, जिनका हो गया है। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। y को 5 में से घटाना है, आई हैव डन सर। ओके, चलिए 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। एक स्टूडेंट और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, आपके पास 10 सेकंड और हैं। आसान सा सवाल है, y को 5 में से घटाना है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यहां पर क्या करना है, y को 5 में से घटाना है। तो मैंने अभी बताया, जिसमें से हम घटाते हैं ना, जिसमें से हम घटाते हैं, जिसमें से हम घटाते हैं वो पहले आता है। किसमें से घटा रहे हैं, 5 में से, तो 5 पहले आएगा। और किसको घटाना है, y को, तो -1। तो हमारा आंसर क्या है, 5 माइनस वाई या 5 माइनस वाई, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन,
ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। रेडी सभी लोग? अगला सवाल ये है, इसको करिए। n को -2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 4 घटाइए। सोचो कैसे करोगे? आसान है, जो वो करने के लिए कह रहा है वो करते जाओ। n को -2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाओ। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। चैट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इंटरेस्ट आप लोग लीजिए इसमें। आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके बाद, जहां पर आपको थोड़ा सोचना होगा। पहले इसको करिए, n को -2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाइए। यस, मनीष का आंसर आ गया है -2n -4। ओके, बाकी लोग -2n -4। ओके, तो मनीष का भी आंसर सही है, सुमित का भी आंसर सही है। हमारी क्लास होती है तो उसके लिए चार्ज रखा करो, कोशिश करो बस आधा घंटा और बचा है, आधा घंटा और चल जाए तो देखो इसमें क्या लिखा है, जो लिखा है वो करेंगे हम। n को -2 से गुणा करना है, तो n गुणा -2 कितना होगा? n गुणा -2 कितना होगा? n क्या है? प्लस का है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है। 2 क्या है? माइनस का है। प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो आया माइनस। और n की 2 में गुणा करने पर क्या आया? 2n। तो ये क्या बचा? -2n। ठीक है, गुणा करके क्या आया? -2n। प्राप्त गुणनफल से यानी -2n में से क्या घटाना है? 4 घटाना है, तो इसमें से -4। तो हमारा आंसर क्या आया? -2n -4। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया? -2n -4। ये चीज आई समझ में सभी को? अगर कोई डाउट है तो बताओ। n को -2 से गुणा करने पर -2n आया, उसके बाद उसमें से मैंने 4 घटा दिया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पोल में है, अगला करें। चलिए करते हैं। क्वेश्चन है, m को -5 से गुणा करके उसमें से 4 घटाना है। m को -5 से गुणा करके 4 घटाना है, और पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये, और इसमें 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, करिए। Sir, I have done. ओके मनीष, I have done, sir. ओके मोहित, सुमित, ओके, यस, करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को। और आपको बाकी लोगों को भी बताना है कि वो क्लास में आए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चल रहे हैं। m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना है। जल्दी घटाइए सभी लोग। दो तीन लोगों का आंसर आना बाकी है। I have done, sir. ओके, चलिए 2 लोग और बचे, जल्दी से आंसर करें। आपके पास लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, आसान था, है ना? सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन किया था अभी हमने। m को -5 से गुणा करके, m की गुणा -5 में करी मैंने, m गुणा -5। ठीक है, तो m गुणा -5 क्या होगा?
m प्लस का है, 5 माइनस का है। प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 5 की m में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5 है। उसमें से क्या घटाना है, 4 घटाना है, तो -4 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, -5m -4, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, -5m -4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, यानी आपको कुछ स्टेटमेंट दी होगी। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगी कि एक आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, अगर उसकी लंबाई x है तो चौड़ाई क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को हमें बीजीय व्यंजक में बदलना है। तो चलो करते हैं, शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है तो मीनू की आयु क्या होगी, बताओ। इसको आपको बीजीय व्यंजक में बदलना है। एक लाइन यहां पर लिखी है, एक लड़की है मीनू, वो अपने भाई से कितनी छोटी है, 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है तो मीनू की आयु क्या होगी, आपको ये बताना है। x -4। ओके, मनीष का आंसर आया है x -4। सुमित का आंसर आया है x -4। बाकी लोगों का क्या आंसर आया है भाई, x -4। मेहताब, रितिका का आंसर आया है x -4। बाकी लोग, तो देखो सिंपल सी चीज है, x -4 ही इसका सही आंसर होगा। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहां पर दिया हुआ है कि एक लड़की है मीनू, वो अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, वो अपने भाई से कितने वर्ष छोटी है, 4 वर्ष छोटी है। और भाई की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो आप क्या करो, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखते जाओ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई की आयु x वर्ष। ठीक है, भाई की आयु क्या है, ओके मनीष, भाई की आयु क्या है, x वर्ष। ठीक है, और मीनू कितनी छोटी है अपने भाई से, मीनू कितनी छोटी है अपने भाई से, अपने भाई से 4 साल छोटी है, अपने भाई से 4 साल, 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, वर्ष ही लिख लेते हैं यहां पर क्योंकि हमने वर्ष लिखा था। कितने वर्ष छोटी है, 4 वर्ष। तो मीनू की आयु क्या होगी, मीनू की आयु क्या होगी, भाई की आयु से 4 वर्ष कम। मीनू की आयु क्या होगी, भाई की आयु से 4 वर्ष कम। और भाई की आयु कितनी है, x, तो x में से मैं क्या कर दूंगा, -4 कर दूंगा। तो मीनू की आयु क्या हुई, x -4। ये बात आ गई सबको समझ में, या कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो R टाइप कर दो, अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से Y टाइप कर दो। जल्दी जल्दी करो Y टाइप, जल्दी से। हाँ जी, समझ आ गया है ना, पक्की बात? कोई डाउट? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब रामू एक लड़का है जिसके पास 100 रुपए हैं और उसने x रुपए की किताब खरीदी है, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे, बताओ। 100 रुपए है, x रुपए की किताब खरीदी है, तो कितने बचे, x -100, x -100, x -100। बाकी लोग, सुमित ने बोला है x -100, मिस्टर विलन ने बोला है x -100, रितिका ने बोला है x -100। मुझे एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए की किताब खरीद सकते हो? आप दुकान पर गए और आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आप किसी दुकान पर गए, यस मेहताब आपने सही बताया, 100 -x। कैसे? आप किसी दुकान पर गए, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए के समोसे खा सकते हो 100 में से? क्या आप 110 रुपए के खाओगे या 120 रुपए के खाओगे? अरे जब आपके पास पैसे ही 100 रुपए हैं, जब आपके पास पैसे ही 100 रुपए हैं तो आप 100 तक के ही तो खा सकते हो। ये बात आई समझ में? अगर आपकी जेब में 20 रुपए हैं तो आप कितने रुपए तक के गोलगप्पे या टिक्की या समोसे खा सकते हो? 20 तक के ही।
क्योंकि उससे ज्यादा तो आपके पास पैसे ही नहीं है। तो ये बात यहां से क्लियर हुई कि जितने भी आप खर्च करोगे वो 20 से कम ही होंगे, है ना। जितने रुपए भी आप खर्च करोगे, अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो आप या तो 20 रुपए ही खर्च कर जाओगे या 20 से कम खर्च करोगे। अगर ज्यादा खर्च करोगे तो आपका हो जाएगा उधार। ये बात सबको समझ आई? अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 ही तो रुपए खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो आपके पास है ही। तो वही बात यहाँ रामू के पास है। रामू के पास 100 रुपए हैं, तो वो किताब कितने तक की खरीद सकता है? बस 100 रुपए तक की ही खरीद सकता है। या तो 100 की खरीदेगा या 100 से कम की। यानी वो जितने की भी किताब खरीदेगा, यानी x रुपए जो है वो किससे कम होंगे? 100 से कम होंगे, है ना। वो जितने की भी किताब खरीदेगा, चाहे 10 की खरीदे, चाहे 20 की खरीदे, 30, 40, 50, 60, ये सब क्या है? 100 से कम है ना। यानी ये जो x है ये हमेशा 100 से कम रहेगा। ये जो x है ये हमेशा 100 से कम रहेगा। तो ये एक बड़ी संख्या रहेगी और x जो है वो छोटी संख्या रहेगी। तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे ना, यानी आपको कितने रुपए बचेंगे? आपके पास 100 माइनस x। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लो, आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 50 रुपए की 50 रुपए का कुछ भी खा लिया जो आपका फेवरेट है, कुछ भी खा लिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? आप 100 माइनस 50 करोगे या 50 माइनस 100? 100 माइनस 50 करोगे ना। इसी तरीके से यहां पर भी आप क्या करोगे? 100 माइनस x करोगे ना। आ गई बात समझ में सभी को कि हमने क्यों किया है? ठीक है, 100 माइनस 50 ही तो करोगे तो आपके पास 50 रुपए बचे। उसी तरीके से यहां पर भी हम क्या करेंगे? 100 माइनस x करेंगे। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर करना है। ओके, जल्दबाजी मत किया करो, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। पता आपको सब कुछ है, आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ आता है। दिक्कत बस ये है कि आप जल्दबाजी करते हो, जल्दी जल्दी बस देखा, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर कर दिया। आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना है, 1 मिनट सोचा करो उसके बारे में क्या लिखा है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? 100 माइनस x रुपए। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? पोल में करते हैं फिर ऐसे ही क्वेश्चन। दोबारा बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 मिनट सोचा करो कि इसमें कहा क्या गया है, उसके बाद फिर आंसर किया करो। ठीक है, चलो सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो पहले, मैं पोल में भेज रहा हूँ, तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बस है और एक ट्रक है, और जो बस की चाल है वो ट्रक की चाल से कितनी ज्यादा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको इसकी सॉरी बस की चाल आपको निकालनी है यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो। ठीक है, सोचो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लो, लिख कर करना वरना गलत कर दोगे। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दे दिया, सही है उनका आंसर। Sir, I have done. ओके, तो आपने ही दिया होगा, एक ही बच्चे का आंसर आया, आपका आंसर सही है। मनीष, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आ गया, दोनों का सही है। मनीष अपना माइक बंद कर लो। I have done, sir. ओके भारत, वेलकम। आज आप लेट आए हो क्लास में, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। ठीक है, और कोशिश Okay, करना, sir. कोशिश करना अगली क्लास से टाइम पे आ जाओ, क्योंकि मिस हो जाता है ना, कुछ चीजें मिस हो जाती है तो। यस, ओके, 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। 6 में से 5 का सही है। जल्दी आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बस की चाल ज्ञात करें यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉपी में बना लो ना, एक बस बना लो, एक ट्रक बना लो, बस की चाल लिख लो, ट्रक की चाल लिख लो, अपने आप निकल कर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन के तो चित्र बना लिया करो, फिगर बना लिया करो, बस और ट्रक जहां पर आ जाए। बना लो एक छोटी सी बस, एक ट्रक बना लो, लिख लो इसकी चाल इतनी है, इसकी इतनी ज्यादा है तो कितनी, अपने आप निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलो सबका आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, मैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को मैं हमेशा कैसे करता हूं, बस है तो बस
यहां पर एक छोटी सी बस बना लो, ये बस होगी, ठीक है, ये अगले पेज पे कर लेते हैं। ये मान लो एक बस है, ये बस हो गई, और नीचे में बना देता हूँ एक ये ट्रक है। अब ये मैंने एक बॉक्स सा बना दिया, बस ऐसे ही समझने के लिए बना दिया। एक बस है और एक ट्रक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बस की चाल जो है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर ज्यादा है। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर ज्यादा, यानी ये जो बस है, ये जो बस है इसकी इस ट्रक से कितनी ज्यादा है, 10 किलोमीटर। क्योंकि ज्यादा है तो मैं इसके आगे प्लस लगा लेता हूँ, ज्यादा है ना, तो प्लस में 10 लगा दिया मैंने, ठीक है। कितनी ज्यादा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल। अब बस की चाल ज्ञात करें यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रक की कितनी है, ट्रक की कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे कहा गया है कि बस की चाल कितनी ज्यादा है, ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं क्या करूंगा, ट्रक की x है तो बस की कितनी हो जाएगी, 10 ज्यादा, यानी x प्लस 10, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में, या रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, सबको समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। अपने ऊपर लेकर देखा करो इस क्वेश्चन को। चाल छोड़ो, सोचो दो लोग हैं, एक का नाम बस है, एक का नाम ट्रक है। दो लोग हैं, एक का नाम बस है और एक का नाम ट्रक है। बस के पास ट्रक से 10 रुपए ज्यादा है ना। इसको ऐसे समझते हैं, दो लोग हैं, एक का नाम बस और एक का नाम ट्रक है। बस के पास ट्रक से 10 रुपए ज्यादा है, और अगर ट्रक के पास x रुपए हैं तो बस के पास कितने होंगे, x प्लस 10। बस वहां यहां पर मैंने रुपए कर दिया है, क्वेश्चन में चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में। भाई बताओ समझ में आ गया है तो जल्दी से y टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं पोल में। जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी से। सबको समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसका आंसर होगा x प्लस 10, ऑप्शन ए। चलो ये क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी, बताओ, करिए सभी लोग, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। चार ऑप्शन है, मैं आपको पोल भेज रहा हूँ स्क्रीन पर। आप एक आयताकार होल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। ओके मनीष, 5 कम है, ये ध्यान रखना, कम है। अच्छा और भी टाइप किया हुआ है क्या, I have done, sir. भारत मैंने देखा नहीं, आपने रिपीट करने के लिए कहा था, कोई बात नहीं, मैं अभी रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। हाँ जी, अभी तक तो भाई किसी का भी सही नहीं है। दो लोगों ने आंसर दिया है, दोनों का गलत है। यस, अभी एक बच्चे ने सही आंसर किया है। चार में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है, तीन का गलत है, फंस गए इस क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़ो, दिया क्या हुआ। अगेन मैं यही कहूंगा, आप जल्दबाजी में गलत करते हो क्वेश्चंस को, आपको आता है ये सवाल। अभी आप लोग कहोगे कि सर जल्दी जल्दी में गलत लग गया, जब मैं समझाऊंगा। ये आता है आपको, लेकिन आपने जल्दबाजी में गलत किया है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है चौड़ाई b मीटर है, चौड़ाई कितनी है, b मीटर है, लंबाई हमें बतानी है। अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो लंबाई हमें बतानी है कितनी होगी। जल्दी करिए, जल्दी करें सब, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी,
लंबाई क्या बोला गया है क्वेश्चन में? लंबाई क्या है? सॉरी, चौड़ाई दी हुई है हमें बी मीटर। चौड़ाई क्या दी हुई है? बी मीटर। और लंबाई क्या कहा गया है? चौड़ाई के 3 गुने से। चौड़ाई कितनी है? बी। बी का 3 गुना क्या होगा? 3b से क्या है? 5 कम है। कम का मतलब होता है हमें माइनस करना। ठीक है, 5 कम है यानी -5। तो लंबाई कितनी हुई? 3b -5 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ, समझ आया? हाँ, जल्दी जल्दी, मुझे पता है आपको आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन जल्दबाजी आप लोग करते हो। चलिए कोई बात नहीं, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, और आपको क्लास में रेगुलर रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए।